22 तारीख शुक्रवार को जब यूरोपियन बाजार भी नेगेटिव हुआ और लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था, जो यूएस का मार्केट रात को ओपन होता है इंडियन टाइम, वो मार्केट सबसे ज्यादा गिरा है 981 पॉइंट, यानी लगभग 1000 पॉइंट का गिरावट। जो देखिए 2020 के बाद, यहां पे मेंशन है 2020 के बाद सबसे ज्यादा वन डे फॉल है ये 2020 के बाद। तो क्यों ये फॉल आ रहा है और हमारा मार्केट में क्या प्रभाव पड़ सकता है ये जो सोमवार ओपन होगा? देखिए पहले तो मैं इफेक्ट थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये फॉल क्यों हुआ है ये थोड़ा सा जानना चाहिए आप लोगों को। देखिए ये जो नया कुछ चीज नहीं है, जो ये रीजनिंग अभी आ रहा है, ये ऑलरेडी था, बाजार को मालूम था। लेकिन क्या हुआ है, जो अमेरिका का जो फेड रिजर्व है, यानी अमेरिका का रिजर्व बैंक बोल सकते हैं, वो लोग ब्याज दर को, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का अभी साइकिल चालू होगा। तो सभी लोग मानते थे कि 0.25 करके 0.25% करके वो लोग बढ़ाएगा, लेकिन उनका जो हेड ऑफ द फेड रिजर्व आके बोला है कि ऐसा, उन लोगों ने बोला है कि शायद हम लोग 0.5% बढ़ा सकते हैं, यानी बाजार जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे डबल अभी बढ़ाएगा। क्यों ये बढ़ाने का डिसीजन ले सकता है फेड रिजर्व बोल रहा है? क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही बढ़ गया है। आप जानते हैं इन्फ्लेशन रिसेंट टाइम के लिए बहुत ही बहुत ही खराब चीज है। लॉन्ग टर्म में अगर ये परसिस्ट करता है इन्फ्लेशन, अमेरिका जैसा देशों में भी वो 8.5% हो गया है करंट जो लास्ट डेटा आया है। तो 8.5% वो बहुत ही बिग डेटा माना जाएगा। तो इसके चलते इन्फ्लेशन अगर काबू में नहीं रहता है तो बैंक के हाथ में और कोई चारा नहीं रहता है, उन लोगों को जल्द से जल्द रेट को इंक्रीज करना ही पड़ता है, वही करेगा। और रेट इंक्रीज होना मतलब क्या होगा? लोन जो मिलता है, जो कंपनी को लोन मिलता है वो महंगा हो जाएगा, ईएमआई वगैरह ज्यादा देना पड़ेगा एकदम उन लोगों को, और ज्यादातर कंपनी लोन के पैसे से ही चलता है। तो लोन अगर ज्यादा उन लोगों को ईएमआई भरना पड़ेगा तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा तो उसका जो शेयर का प्राइस है वो भी थोड़ा सा इफेक्ट हो जाएगा। बाजार में शेयर प्राइस भी कम होता है अगर कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में हिट पड़ता है, अगर मार्जिन प्रेशर रहता है। तो वही होने का जो आशा बाजार कर रहा है, लेकिन ये आशा मतलब पहले से ही था। मतलब इंटरेस्ट रेट जो बढ़ेगा ये सभी लोग जानते थे, लेकिन बाजार को देखिए नीचे जाने के लिए एक एक कारण चाहिए होता है कभी कभी। तो ऐसे ही कारण है, लेकिन ये कारण पहले ही मौजूद है और कहीं ना कहीं ये जो साइकिल है वो बहुत हाथ से निकल रहा है, एटलीस्ट यूएस पर्सपेक्टिव में मैं बोलना चाहता हूं। क्योंकि ये लोग पहले 20.25% प्लान किए थे, अभी फटाक से आके 0.5 बोल रहे हैं, यानी उन लोगों का कंट्रोल नहीं है। वो लोग इकोनॉमी के लिए जो प्रेडिक्ट किए थे वो प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है, जो बाजार को थोड़ा सा दिक्कत में डाल सकता है। आप देखिए वहां पे बॉन्ड यील्ड कितना हो गया है, वहां पे जो फिक्स्ड रेट है वो आप देखिए, बॉन्ड रेट 2.9%, 10 ईयर्स का जो बॉन्ड यील्ड है। जो यूएस वाला कंट्रीज रहता है वहां पे बॉन्ड यील्ड हमारा जैसा, मतलब वहां का इंटरेस्ट रेट हमारा जैसा नहीं होता है। हमारा यहां पे बैंक में 4%, 3.5%, 5% ऐसा रहता है, सेविंग्स बैंक में रेट फिट मैं बोल रहा हूं। लेकिन वहां पे बहुत ही कम ब्याज दर भी रहता है, लोन में जो ईएमआई देते हैं उनका भी ये रहता है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम रहता है। लेकिन यहां पे देखिए वो वाला 3%, लगभग 3% के आसपास यील्ड मिल रहा है। तो क्यों कोई शेयर मार्केट में लगाएगा? 3% जो बड़े बड़े फंड्स है, बड़े बड़े एफआईआई डीआईआई है, उन लोगों का, वो आराम से आके वो अपना बाजार जो है यूएस बाजार में ही बॉन्ड खरीद के रख देगा। क्यों शेयर में वो ज्यादा पैसा लगाएगा? आप बोलेंगे कि नहीं शेयर बाजार में तो ज्यादा रिटर्न है। हाँ है, लेकिन 2022 में जब ये इंटरेस्ट बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगा, तो कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाने का चांसेस ज्यादा है ना। तो तब वो लोग क्या करेंगे? शेयर से पैसा निकाल के, जहां पे 3%, ये तो बैठ के आराम से मिलेगा ना, ये तो श्योर शॉट है। बॉन्ड यील्ड जो है वो तो श्योर शॉट मिलने वाला है, तो वो यहां पे फिक्स्ड एसेट में रखेगा, इक्विटी से पैसा निकाल के। वही हो रहा है। बॉन्ड यील्ड का बढ़ना इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है।
एक मतलब एक लिमिटेड में बढ़े तो ठीक है, इट्स ओके, बट ज्यादा बढ़ जाए तो ये खराब होता है, वही यहां पे हो रहा है। इसके लिए आप लोग मतलब अभी इंडियन मार्केट में कैसे हो सकता है, बहुत लोगों का म्यूचुअल फंड्स में है, बहुत लोगों का डायरेक्ट इक्विटी शेयर में है। मंडे एक गैप डाउन शायद हो सकता है, शायद मैं क्यों बोल रहा हूं, जब मंडे आएगा देखेंगे, लेकिन बाजार इतना गिरा है यूरोप मार्केट, यूएस मार्केट, तो थोड़ा सा इफेक्ट यहां पे भी होगा। हमारा मंडे, हमारा जो ये शुक्रवार गया था वहां पे भी मंदी आया था बाजार में, तो थोड़ा सा नीचे जा सकता है। लेकिन यहां पे एक चीज है कि डीआईआई अपना म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा है, जो घर का पैसा है, वो तो आ रहा है मार्केट में, जो मार्केट को सपोर्ट देते जा रहा है। लेकिन अगर डिप्स फिप्स मिले, हम लोगों जो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, वो लोग तो आराम से एक चीज मान के जाइए, जो आपका लॉन्ग टर्म का गोल का जो भी पोर्टफोलियोज है, अच्छा जो फंड्स है, उसमें जब ये ऐसा ऐसा डिप मिलेगा तो आपको खरीदना पड़ता है हर एक सपोर्ट में। मैं देखिए यहां पे आप लोग जब, इसीलिए मैं मार्क कर देता हूं कहां कहां पे सपोर्ट है। जो देखिए पिछले बार जो यहां से घुमा था तो ये एक सपोर्ट आता है, तो आपका जब यहां पे अगर आता है, तो मैं कल आएगा ये नहीं बोल रहा हूं, कल शायद थोड़ा सा डिप होके फिर से सुधर जाएगा मार्केट, वो नहीं बोल रहा हूं। अगर आता है कभी ना कभी, आज से 2 वीक 5 वीक जब भी अगर आता है, नहीं आना है वो मैं भी चाहता हूं, मेरा भी निवेश है, लेकिन अगर आता है मार्केट तो मेरे और आपसे, आपके चाहने से नहीं चलता है। अगर आता है तब वहां पे थोड़ा सा निवेश करना है, और अगर थोड़ा सा गिरे तो यहां पे फिर से सपोर्ट जोन्स है, वहां पे लेना है। मैं सपोर्ट जोन के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया हूं, फिर से जब नया लेवल्स आएगा फिर से मैं बनाऊंगा। वो सब लेवल में थोड़ा थोड़ा आपको इकट्ठा करते जाना है, एसआईपी को कंटिन्यू रखना है, बस वही है। शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं रखना है। अगर आप एक साल के लिए आईटी सेक्टर फंड में पैसा डालना चाहते हैं, वो सब रिस्की हो जाता है। देखिए मैं 2021 में भी आप लोगों को मना किया था, अगर आप लोगों का 1 साल 2 साल का नजरिया है तो आईटी सेक्टर में मत आइए, या कोई भी म्यूचुअल फंड्स में सच नहीं आइए, क्योंकि हर साल बुल मार्केट नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म का अगर पर्सपेक्टिव है तो आराम से एक्यूमुलेट कीजिए बाय ऑन डिप्स में, उतना पैनिक तो नहीं होने का कारण है, लेकिन फिर भी आंखें बनाई रखिए। इन्फ्लेशन जो भारत में भी बढ़ रहा है, पूरा वर्ल्ड में बढ़ रहा है, युद्ध बहुत खींच रहा है, बहुत दिन खींच रहा है, तो वो जो इफेक्ट्स आएगा, सैंक्शंस वगैरह जो हो रहा है वर्ल्ड में, वो एक थोड़ा सा देखिए लॉन्ग टर्म में, थोड़ा सा मीडियम टर्म में थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो सब चीज है। लेकिन अभी थोड़ा सा वर्ल्ड एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है, मैनेज हो रहा है, जस्ट वही है, मैनेज हो रहा है। लेकिन जब मैनेज नहीं कर पाएंगे कोई लोग तो मुश्किल होगा। जैसे कि फेड अभी बोल दिया है, वो ये चीज अगर 3 महीने पहले बोलता तो बाजार शायद पचा लेता, अभी बोल रहा है तो बाजार को पचाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि 0.5% भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज है, नियर टर्म में थोड़ा सा पेन रह सकता है। आप लोगों को, हम लोगों को उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, अपना टॉप अप करते जाइए गिरावट में, हर दिन नहीं करना है, हर दिन नहीं करना है। जब ये सब सपोर्ट जोन में आएगा, मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैं सपोर्ट जोन, निफ्टी में चार्ट में सपोर्ट जोन मार्क करके दिया हूं, यहां पे भी मैं मार्क कर रहा हूं, ये 16,000 का जोन में। अब सुन के अब मत बोलिएगा संजय बोल रहा है 16,000 आ जाएगा, नहीं, मैं भी नहीं चाहता हूं। अगर कहीं भी कभी भी आता है तो ये सब सपोर्ट जोन में हमें एक्यूमुलेट करते रहना है, ठीक है। अब कहां पे कॉन्फिडेंस आएगा, जब ये रिसेंट हाई को जो 18,600 का लेवल है इसका ऊपर फिर से निफ्टी जाएगा, तब थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। तो उतने टाइम के लिए थोड़ा सा पेन रहेगा, निवेश कीजिए, अच्छा फंड्स में रहिए, और हाथ में पैसा रखिए, लमसम पूरा एक साथ आके डाल मत दीजिए, क्योंकि बाजार अगर नीचे आए तब आपके हाथ में पैसा भी रहना पड़ेगा। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप में अच्छा फंड ढूंढना है तो मेरे चैनल में कंपैरिजन वीडियो है, जरूर देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। खुश रहिएगा, जाता हूं, जय हिंद, वंदे मातरम।